आपको बताऊं, ये सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि हम वो चीज़ अपने लिए तो नापसंद करते हैं और दूसरों के लिए पसंद करते हैं। ट्रू। मैं एक अपनी हक़ाइक़ की बात कर रहा हूँ। आपको पता है मेरे साथ 2018 में क्या हुआ, वो बरिस्टर साहब आपको भी पता है, पूरे इन यासर भाई को भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। और उस पर तो कभी किसी पीटीआई के बंदे की कंडेम नहीं किया किसी ने कभी। देखें, जब आपने 2014 में यहाँ पे एक असम्बली चल रही थी, आप आके डी चौक में बैठ गए। डी चौक के बाद मुझे अच्छी तरह याद है कि हम पार्लियामेंट लाजिस के पिछले दरवाजे से निकल के हम प्रेसिडेंट हाउस की तरफ से असम्बली में दाखिल होते थे। आपने असम्बली के सारे गेट जो है वो बंद किए हुए थे। और उस पर आपको वो भी याद होगा कि जब आपने पीटीवी पे जनाब हमलावर हुए थे। आपको वो भी याद होगा कि जब आपने अपना प्राइम मिनिस्टर हाउस के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की होगी। आपको ये भी याद होगा कि जब आप जिसको मुकद्दस पार्लियामेंट कहते हैं, आप जिसको मुकद्दस पार्लियामेंट कहते हैं, इसके जंगले आपने कैसे तोड़े थे। आपको ये भी याद होगा। मैं सदर हाई कोर्ट हूँ। अच्छा ठीक है, चलो यासिर भाई, आपको ये भी याद होगा तैमूर साहब, मेरी बात तैमूर भाई, आपको ये भी याद होगा कि जब आप ये कहते थे कि हम एक पेज पे हैं। आपको ये भी याद होगा जब आप टेलीफोन टेप होने की असम्बली में बात हुई तो आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान साहब ने ये कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, टेलीफोन तो टेप होते रहते हैं, अगर हमें कोई बुराई नहीं है तो टेलीफोन टेप होते रहें। आपको वो चीज़ें कुछ चीज़ें आपको माजी में याद करनी चाहिए। देखिए, जो काम आपने, ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह ने अपने कानून बनाया है। आप तो कह रहे हैं कि हमारा आगे हमें फ्यूचर में यानी भुगतना पड़ेगा। हम तो भाई 2018 में भुगत के आए हैं और यासिर भाई वो सारा कुछ ही भुगत के आए हैं जो अब आप भुगत रहे हैं। अगर इस पे अगली माजी को छोड़ें, हमने भुगता, आपने भुगता, जब से पाकिस्तान बना यासिर भाई सारी दुनिया ने भुगता। यहाँ क्या पीपल्स पार्टी ने नहीं भुगता। उनके देखें आप, वहाँ भुट्टो को, बेनज़ीर को कैसे शहीद किया गया। आप सारी चीज़ों को देखें, किस जमात के साथ नहीं किया गया। मियाँ नवाज शरीफ अंदर नहीं रहे, शहबाज शरीफ अंदर नहीं रहे, बीबी मरियम अंदर नहीं रही। आप मुझे कोई लीडर बता दें। मेरी आप बात समझते हम लोग, मेरी आप बात सुन लें ना। वही इल्ज़ामात, वही मरोड़ तरोड़ के करप्शन, वही सारी चीज़ें। देखिए, इस चीज़ को भूलें, इस चीज़ को भूल जाएं। अगर इस वक्त वो भी है, अदालतें मौजूद हैं और आपके अच्छे हमारे बरिस्टर तैमूर भाई जैसे लोग वकालत कर रहे हैं, वो अल्लाह करेगा रिलीफ मिल जाएगा। जब हमें भी मिल गया था आपको भी मिल जाएगा। तैमूर ये है, वो रियासत साहब हैं। हाँ जी, रियासत भाई को मिल जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि अगली बात को सोचें। मैं हल्फन, मेरी आप उसकी तकरीर सुने, मैंने जो बजट में की थी वो तकरीर भी रियासत भाई मैंने यही की थी कि खुदा का वास्ता है पिछली बातों को छोड़ें, बैठो, ये इंतशार वाली बातें छोड़ें। अब मुझे ये बताएं, ये जलसा तो आपको इजाज़त मिल गई, इस जलसे में क्या एक कानून को छोड़ो, कानून को भी ले लो, तुसी मुझे ये बचाओ किसी अखलाकियात में इस किस्म की गुफ्तगू ऐसे पाकिस्तान या दुनिया में कोई बंदा ऐसा करता है। आपने सहाफ़ियों के बारे में क्या है, आपने पंजाब के बारे में क्या है, आपने बीबी मरियम के बारे में क्या है, आपने फौज के बारे में क्या है। मेरी आप बात सुने ना। आप उसको तो या तो आप यार इतनी आप में अखलाकी जुर्रत है तो आप बैठ के इसको कंडेम करें। आपने किसी ने कंडेम किया है, आप उसकी मेन चीज़ को छोड़ेंगे, आप बुनियाद को छोड़ते हैं, शाख को पकड़ लेते हैं। नहीं जी, ये शाख जो है हवा से हिल रही है, ये शाख जो है खुशक हो गई है, ये पत्ता जो है ये गिर गया है। वो भाई पत्ते नहीं, दरख्त को देखें कि दरख्त कहाँ से उगा है। दरख्त का बात सुनो, आपका 1 मिनट बात सुनो, 45-46 को छोड़ें, 47 को मेरी बात सुनो, मेरी आप बात सुने। आप पहले ये सुनाएं कि ये दरख्त, ये जो दरख्त बद इंतजामी वाला, ये दरख्त जो है ये लगाई आपने, ये पौधा ही आपने 2014 में लगाया था डी चौक। मेरी बात सुनो, डी चौक में आपने ये प्लांटेशन की थी और इस प्लांटेशन का एक दरख्त बनाया था और उसी दरख्त के नीचे आपको बैठना नसीब नहीं हुआ।